नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उस मोटिवेशन सीरीज में है जहां हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट से है कि जो आपके पास है आप उससे संतुष्ट रहें, लेकिन जो काम आप करते हैं, जो काम हम करते हैं, हमें उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें ऑलवेज ये सोचना चाहिए मैं अपने काम को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे इनोवेट कर सकता हूँ। एंड डोंट फील सेटिस्फाइड, यू ऑलवेज लुक फॉर ईगरनेस टू लर्न, लर्न एंड मोर लर्न। एक छोटी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक मूर्तिकार था जो मूर्ति बनाता था, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। उसको एक रीजनेबल प्राइस मिल जाती थी अपनी मूर्ति की, पर उसे बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं मिलते थे। उसकी शादी हुई, उसका बेटा हुआ। बेटा जब अपने पापा को देखता था मूर्ति बनाते हुए तो उस बच्चे के अंदर भी लगन थी कि मैं भी मूर्ति बनाऊं। तो बच्चे ने भी मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। बनाता था, पापा उस मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी दिखा देते थे कि देखो इसमें ये कमी हुई है। उस बच्चे ने बचपन से जब भी पापा ने उसे समझाया, बताया कि ये कमी रह गई है, वो फिर से जाता और उसे करेक्ट करने की कोशिश करता और वो से और ठीक से और अच्छी तरह से इम्प्रोवाइज करने की, उसमें चेंज लाने की कोशिश करता। और ऐसा था कि इस मूर्तिकार को अपनी मूर्ति के लिए अच्छे पैसे कभी नहीं मिलते थे, और जब अच्छे पैसे नहीं मिलते थे तो उसके मन में बार बार ऐसा आता था कि ऐसा है क्या कि मैं इतनी अच्छी मूर्ति बनाता हूँ पर मुझे उसके प्राइसेस नहीं मिलते। अब छोटा बच्चा बड़ा होने लगा था, वो भी मूर्ति बनाता था और उसके पापा हर बार उसकी मूर्ति में कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते थे। पर उस बच्चे में लगन थी, वो हमेशा ये चाहता था कि अगर पापा ने कोई गलती निकाली है तो मैं उसे करेक्ट करूं, ठीक करूं। उस बच्चे की मूर्ति भी अब मार्केट में जाके बिकने लगी और देखते ही देखते बच्चे की मूर्ति के प्राइसेस अच्छे मिलने लगे। उसकी पापा की मूर्ति के इतने नहीं मिलते थे, पर बच्चे की मूर्ति के पैसे अच्छे मिलने लगे और ज़्यादा मिलने लगे। पर ज़्यादा मिलने के बावजूद भी वो जो भी मूर्ति बनाता उसके पापा उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देते, और उस बच्चे में यह था कि जब भी पापा कमी निकालते थे तो वो लगन से उस कमियों को दूर करता था। कुछ दिन बीते, अब बच्चे को ऐसे लगने लगा कि मेरी मूर्ति के प्राइसेस पापा की मूर्ति से कहीं ज़्यादा मिलते हैं, यानी मैं एक्सपीरियंस हो गया हूँ, मेरी पहुँच, मेरी एग्जिस्टेंस मार्केट में सेटल हो गई है, लोग मुझे एक्सेप्ट करने लगे हैं, मानने लगे हैं और मेरे पापा से ज़्यादा मानने लगे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि बेटे ने मूर्ति बनाई और पापा ने फिर गलती निकाली। अब इस बच्चे से रहा नहीं गया, उसने अपने पापा को पलट कर उत्तर दे ही दिया। उसने कहा, पापा अब तो मैं आपसे अच्छी मूर्ति बनाता हूँ, आपसे अच्छे प्राइसेस मुझे मिलते हैं और लोग मुझे आपसे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। आप मेरी मूर्ति में कमी ना निकालें, कोई ज़रूरत नहीं। पापा को खराब लगा इस बातों को सुन के, पर पापा शांत रहे, उन्हें कुछ नहीं कहा और चुपचाप चले गए। अब बेटा कभी भी मूर्ति बनाता तो अपने पापा से कभी कोई सलाह मशवरा नहीं लेता था। अब धीमे धीमे चीज़ें और टाइम दोनों आगे बढ़े और फिर ऐसा देखा गया कि इस बेटे की मूर्ति जो बाजार में जाती थी उसके प्राइसेस गिरने लगे, क्वालिटी नीचे की ओर आने लगी। वो सुंदरता, वो खूबी जो उसकी मूर्तियों में हुआ करती थी वो कहीं नदारद होने लगी थी। अब ये बच्चा दुखी होने लगा। बच्चा तो था नहीं, बड़ा हो चुका था, पर दुखी होने लगा। तो एक दिन वो अपने पापा के पास गया, उसने अपनी व्यथा, अपना दर्द पापा को सुना दिया कि पापा मैंने आपसे तो मना कर दिया कि आप मुझे राय मत दो,
आप मुझे सजेशन मत दो, पर अब मुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्या है कि अब मेरा डाउनफॉल, मेरी मूर्ति में वो कंटेंट क्वालिटी नहीं आती और मुझे प्राइसेस भी नहीं मिल रहे। अब उसके पापा थोड़ा मुस्कुराए और उसने बच्चे से कहा, मुझे मालूम था एक दिन ऐसा होगा, मुझे मालूम था कि एक दिन ऐसा होगा। और उन्होंने कहा कि जब तुमने उस दिन मुझे टोक दिया कि मैं तुम्हें सलाह ना दूं, मैं समझ गया था कि तुमको अब अहम हो गया है, अहंकार कहते हैं ना। और जब आप ये सोचने लगते हैं, आप जिस एरिया में हो, जब आप अपने आप को मास्टर मानने लगते हैं कि मेरे से कोई बड़ा नहीं है, उस दिन से डाउनफॉल आना चालू हो जाता है। हम सभी को अपने आप को ओपन रखना चाहिए। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि मुझे अपने काम में और भी इम्प्रूवमेंट लाना है, और भी इम्प्रोवाइजेशन लाना है, और भी इनोवेटिव बनाना है, और समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना है। यानी आपके अंदर ये जो क्वालिटी है कि मुझे सीखना है, इसको आप कभी मरने मत दीजिए। टिल द लास्ट ब्रेथ समय के साथ अपग्रेड करना, बदलाव लाना, इम्प्रोवाइज करना और सबके सजेशन लेना। सजेशन लेने से ये फायदा होता है कि आपको कम से कम ये तो मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को राजा मान के बैठ जाऊं, अपने ऊपर अहंकार करने लगूं, अहम करने लगूं। दैट इज नॉट द राइट वे। सो इसीलिए कहते हैं कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए, लेकिन जो काम आप करते हैं उसमें संतुष्टि नहीं, उसमें ऑलवेज सोचिए मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं और कैसे अपग्रेड कर सकता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली समय के साथ बदलाव आता है, बदलाव आता है तो चेंज आता है, चेंज आता है तो हमें भी अपने काम में वो चेंज लाना है, और चेंज लाने के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। चेंज लाने के लिए सजेशंस, फीडबैक लेने पड़ेंगे, सुनना पड़ेगा। दो कान है ना और एक मुंह है, आप सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने काम में उसे लाने की कोशिश कीजिए। हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए। और बीइंग प्रोफेशनल, ये तो मंत्रा है, वी नीड टू बी इनोवेटिव, डायनेमिक, वी मस्ट इम्प्रोवाइज आवर वर्क। जो हम कल करते थे, आज में क्या बदलाव आया और मैंने क्या वैल्यू एडिशन किया, और कल के लिए मैं कितना तैयार हूं। ये जो सिल्वर लाइनिंग है, इसको हमें कैरी ऑन करना है। अगर हम इन चीजों को कैरी ऑन करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, चेंजेस लाएंगे, अपग्रेड करेंगे, विश्वास मानिए जो वैल्यू एंड वर्थ है, जैसे समय बढ़ता है वैल्यू भी उसी तरीके से बढ़ती है। प्रोवाइडेड हम सारे मंत्रा अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस, आप जहां पे भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल के लिए ही ये मंत्रा है, ये बिजनेस के लिए भी मंत्रा है। हमें ये सारी चीजें, हम जहां जहां जैसा काम करते हैं उस काम के अंदर कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं वो लाना जरूरी है। यानी जहां आप हैं, जो काम आप कर रहे हैं, डोंट बी सेटिस्फाइड, मस्ट ट्राई टू गेट मोर एंड मोर, दिल मांगे मोर। लेट्स कैरी ऑन, another motivation for all of us together. Thanks for watching. Thank you very much.